साइंटिस्ट काफी अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कभी कभी तो ऐसे जानवरों की म्यूटेशन करते हैं जो हमें एक साथ चौंका और घबरा देते हैं। कभी कभी तो ये नए प्रजाति को ही जन्म दे देते हैं और ऐसे ही कुछ जानवर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक देखकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है बॉल चिकन, यानी बिना बालों वाली मुर्गी। यदि बिना बालों वाली बिल्ली हो सकती है तो बिना बालों वाली मुर्गी क्यों नहीं। इन मुर्गियों के बाल निकालकर इन्हें बचाने की आइडिया शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, पर रेगिस्तानी इलाकों में जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है, तभी इन्हीं पंखों के कारण मुर्गियां गर्मी से मर जाती है। इजराइल में हर साल गर्मियों की वजह से 10,000 से भी ज्यादा पंछी मरते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसी हाइब्रिड मुर्गी बनाई जो ऐसे तापमान में आराम से रह सके। एविक्टर कोहना नामक साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी के 25 साल बिना बालों वाली मुर्गी बनाने में बिता दिए। ऐसी मुर्गी को बनाने के लिए उन्होंने ब्रॉयलर मुर्गी के साथ नेकेड नेक चिकन का इस्तेमाल किया, जिसके सिर्फ गले पर ही बाल नहीं होते। इनसे जो हाइब्रिड बना वो दिखने में तो थोड़ा डरावना था, पर ये काफी हद तक गर्मी को सह लेता था और बाल न होने के कारण खतरनाक कीटकों से भी बचा रहता। इससे भी चौंका देने वाली बात यह है कि इस प्रजाति के मुर्गे लड़ाई में बाकी मुर्गों से काफी अच्छे हैं। यदि आप कभी मुर्गियां पालने की सोचे तो इस प्रजाति को जरूर पालना, क्योंकि इसका दाम भारत में काफी ज्यादा है। नंबर 2 पर है बिना बालों वाली बिल्ली। इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट या कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि पिछली मुर्गी की तरह इसे भी गर्मी से बचाने के लिए ऐसा बनाया होगा, पर उल्टा ये तो बर्फीली इलाकों में रहने वाली बिल्ली है, इसलिए इसे कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस प्रजाति के सबसे पहली बिल्ली किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि एक घर में बनी थी, जिसका नाम प्रियून था। जैसे ही साइंटिस्ट को इस बिल्ली का पता चला, उन्होंने इस बिल्ली को दूसरे कम बालों वाली बिल्ली के साथ हाइब्रिड किया और उन्हीं के बदौलत आज हम इसके इतने सारे प्रजातियों को देख पा रहे हैं। इसे भारत में तो ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, पर अमेरिका और रशिया जैसे देशों में ये काफी प्रचलित है। ये दिखने में भले ही डरावनी हो, पर आमतौर पर ये काफी शांत स्वभाव वाली होती है। क्या आप इस बिल्ली को पालेंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3 पर है सेवेना। हमने काफी बड़े हस्तियों के पास पालतू बाघ देखे होंगे और आपके भी मन में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि काश आपके पास भी एक बाघ होता, और यदि आप उसे खरीद भी ले पर वो आपके छोटे से घर में नहीं रह पाएगा, तो आपके लिए इसका खास अल्टरनेटिव है सेवेना कैट। इस प्रजाति की बिल्लियों को अमेरिका में 1980 में बनाना शुरू किया था और तब से इनकी मांग काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये जंगली और काफी महंगे दिखने के बावजूद आप इन्हें लीगली घर पर रख सकते थे। इस बिल्ली को बनाने के लिए जंगली अफ्रीकी सर्वाइल और आम घरेलू बिल्ली का इस्तेमाल किया गया था, पर ये आम बिल्ली से आकार में काफी बड़े होते हैं, कुछ 60 सेंटीमीटर तक पहुंच सकते हैं। इनका वजन आमतौर पर 15 से 20 किलो तक होता है। इन्हें ये रंग अपने जंगली पूर्वज से मिला है और ये आम बिल्लियों की तरह पानी से नहीं डरती। नंबर 4 पर है जैग लायन। यह हाइब्रिड एक जैगुआर और शेरनी का है। इसके जैसे खूबसूरत और डरावना जानवर शायद ये आपने कभी देखा होगा। ये ज्यादातर काले और भूरे रंग के होते हैं और उन पर डार्क ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। ये ज्यादातर शेर की तरह दिखते हैं और आकार में भी शेर जितने बड़े होते हैं। 2 सबसे फेमस जैग लायन है जुजारा और सुनामी। ये दोनों एक बियर क्रीक नामक प्राणी संग्रहालय में जन्मे थे, जो कि ओंटारियो कनाडा में स्थित है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें कोई साइंटिस्ट ने हाइब्रिड करके नहीं बनाया है, यानी कि ये सामान्य रूप से जन्मे हुए हैं। इनके माता पिता यानी शेरनी और जैगुआर बचपन से ही एक साथ बढ़े। अलग अलग प्रजाति के होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के काफी करीब रहते।
और बाद में जो खूबसूरत बच्चे आए वो तो आपके सामने ही है। सच में प्रकृति कब कैसा कौन सा कमाल कर दे कहा नहीं जा सकता। नंबर 5 पर है मेंगालिका। आपने बिना बालों वाले गुलाबी सुअरों को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी ऐसे सुअर को देखा है? इस प्रजाति के सुअर को 1830 में साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने पालतू सुअर के साथ जंगली सुअरों का हाइब्रिड किया और ये बाल जंगली सुअरों के कारण है। पहले तो आपको ये शायद सुअर और बकरी का हाइब्रिड लगा होगा, पर यह शायद पॉसिबल नहीं है। इनकी साइज मीडियम होती है पर इनकी हड्डियां काफी ताकतवर होती है। इनके शरीर पर ये बाल लाने की वजह है कम तापमान या फिर बर्फीले इलाके। ये बाल इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो ये एक बकरी की तरह दिखाई देते हैं। जैसे ठंड के दिन खत्म हो जाते हैं वैसे ही इनके बाल भी बदल जाते हैं। ये उस समय काफी मुलायम बन जाते हैं। नंबर 6 पर है बेल्जियन ब्लू बुल। दोस्तों ये बैल ऐसे दिख रहा है जैसे इसने स्टेरॉइड्स ले लिए हो। इसका हर एक मसल झलक के दिखाई देता है। इनकी इस प्रजाति को बनाने के लिए साइंटिस्ट को 50 बार से भी ज्यादा अलग अलग गायों और बैलों के साथ म्यूटेशन करना पड़ा। इनके हिसाब से ये अल्टीमेट बुल है। इनको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा मसल वाले गाय और बैल को चुना। फिर उनसे जो बछड़े हुए उनमें से भी सिर्फ मसल वालों को ही अगले लेवल पर भेजा और आखिरी रिजल्ट जो आया वो आपके सामने है। इस एक बैल का वजन कम से कम 1 टन यानी 1000 किलो होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वजन में 50% वजन इनके मसल का ही है। इनके मसल्स अच्छे दिखाई देने के लिए इनके बाल निकाले जाते हैं। ये भले ही दिखने में काफी विशालकाय हो पर असलियत में ये काफी शांत स्वभाव वाले होते हैं। नंबर 7 पर है लाइगर। ये नर शेर और मादा बाघ का हाइब्रिड है और पूरे कैट फैमिली में इसकी साइज सबसे बड़ी है। लाइगर दिखने में तो एक बड़े शेर जैसा दिखता है पर इस पे काले रंग के पट्टियां होती है, बिल्कुल बाघ की तरह। यदि आपको 10,000 साल पहले वाले बाघों को देखना होगा तो वो बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देते हैं। ये बात तो पक्की है कि आप इन्हें जंगलों में घूमते हुए नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बाघ और शेर की जमती नहीं। पर जू की बात अलग है। अब तक सबसे बड़े देखे गए हुए लाइगर का नाम है हरक्यूलिस, जिसका वजन 450 किलो है, मतलब 2 बड़े शेरों जितना या फिर 100 बिल्लियों जितना। पर बुरी बात यह है कि ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। पर लाइगर और शेर के कुछ बच्चे देखे गए हैं। हर वक्त निगरानी में रखे जाने के कारण इन्हें कभी जंगलों में नहीं छोड़ा गया। इनको हर रोज 5 से 10 किलो का मांस खाने के लिए लगता है। नंबर 8 पर है सार्लूस वुल्फ डॉग। इस प्रजाति के कुत्तों को लेजेंडर सार्लूस द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने के लिए उन्होंने एक भेड़िए और जर्मन शेफर्ड का इस्तेमाल किया था। ये कुत्ते समूह में रहना पसंद करते हैं और भेड़ियों की तरह ही ये अपने मालिक को ही अपना लीडर समझते हैं। इनका मूड काफी जल्दी बदल जाता है। यदि थोड़ी देर पहले ये खेल रहे होंगे तो थोड़ी ही देर बाद ये लड़ना शुरू कर देते हैं। ये ज्यादा भौंकते नहीं पर कभी कभार भेड़ियों की तरह चिल्लाते हैं। हमने शुरुआत भी मुर्गी से की थी और इस वीडियो का अंत भी मुर्गी से ही करते हैं। आखिरी नंबर पर है सिल्की चिकन। मुर्गियों की ये प्रजाति काफी पुरानी प्रजाति है। काफी नामांकित ट्रैवलर मार्को पोलो ने इन मुर्गियों का वर्णन 13वीं शताब्दी में किया था। हम दावा करते हैं कि आपने इस मुर्गी को सामने या फिर फोटो में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये सिर्फ चीन के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ये काफी मुलायम होती है। काफी लोगों का ऐसा कहना है कि ये एक मुर्गी और खरगोश का हाइब्रिड है। पर यदि आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो तो आपको पता चलेगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अजीब लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।